जो भी कश्मीरी पंडित हैं उन सबको न्याय मिलना चाहिए। उनकी ज़मीनें वापस हों, उनके घर वापस हों और उनके साथ साथ में जहाँ पर उनके घर हैं, जिन घरों पर आज भी लोगों ने कब्जा किया हुआ है, वो सारे ही लोग गुनाहगार हैं। उनमें चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हों। लेता हूं तो 3.5 लाख पंडितों को 19 जनवरी 1990 को तो निष्कासन किया गया। उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार बलात्कार हुए। यह बड़ी ही जघन्य घटना है। पुनः उनको स्थापित किया जाए और जिन लोगों ने इन घटनाओं को परिणति कार्य में परिणत किया, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सोचिए, जिस मीडिया को हम लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहते हैं, उस मीडिया के अखबारों में छापा जाता है कि अगर हिंदुओं को कश्मीर में रहना है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पड़ेंगे। साथियों नमस्कार। 19 जनवरी 1990 का वो दशक, जब सर्द की सुबह थी, मस्जिदों से मौलवियों द्वारा फतवा जारी करते हुए कहा गया कि अगर हिंदुओं को कश्मीर में रहना है तो कश्मीर में रह करके अल्लाह अल्लाह कहना होगा, और अगर हिंदुओं को कश्मीर में रहना है तो यहाँ पर रह करके हिंदुओं की जो धर्म पत्नियाँ हैं, उनकी जो बेटियाँ हैं, उन्हें मौलवियों को सौंप दिया जाना चाहिए। आज मैं ये बातचीत आपसे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख रहे होंगे द कश्मीर फाइल्स एक मूवी आई है, जिस मूवी में आज तक जो हमारे देश की मीडिया है, हमारे देश के नेता हैं, हमारे देश के अभिनेता हैं, हमारे देश का सदन है, संसद है, आज तक उसमें इस कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने के लिए कभी आवाज़ नहीं गूंजी। आज उसी के विरोध में आखिर कश्मीरी पंडितों को न्याय कब मिलेगा? द कश्मीर फाइल जो मूवी बनाई गई, उसमें लगातार आप देख रहे हो कि देश के अंदर बवाल मचा हुआ है, लेकिन बवाल मचने के उपरांत भी कश्मीरी पंडितों को दुख को तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उस दुख को कम कैसे किया जाए। आज उसके विरोध में कि आखिर कश्मीरी पंडितों के सम्मुख ये मूवी लाई तो गई हैं, लेकिन उन्हें न्याय कब मिलेगा। इस न्याय को दिलाने के लिए लगातार साधु संत जो समाज है, वो भी इस न्याय को दिलाने के लिए सड़कों में उतर चुका है और आज जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंप रहा है। तो आइए जानने का प्रयास करेंगे और पूछने का प्रयास करेंगे कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो अन्याय हुआ, उस अन्याय के विरुद्ध आखिर उन्हें न्याय कब मिलेगा और क्यों इस मोड़ पर बवाल मचा है। तो आइए साधु संतों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जब से हमने इस मूवी को देखा है, इस पर एनालाइज किया है, इस पर चिंतन किया है, हमने जब सरकार है या राज्य सरकार है या कोई भी इस मूवी को दिखा रहा है, जब सच्चाई दिखा रहा है और हम लोग पिक्चर हॉल में जाते हैं, वहाँ से रो रो करके बाहर आते हैं, ठीक है ना, हम इस पे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। भाई सच्चाई जब आप दिखा रहे हो तो अब न्याय भी तो देना पड़ेगा ना। हम आज यहाँ पर आए थे देहरादून डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में, हमने ज्ञापन दिया है और साथ ही साथ जो है हमने मांग की है, जो भी कश्मीरी पंडित हैं उन सबको न्याय मिलना चाहिए। उनकी ज़मीनें वापस हों, उनके घर वापस हों और उनके साथ साथ में जहाँ पर उनके घर हैं, जिन घरों पर आज भी लोगों ने कब्जा किया हुआ है, वो सारे ही लोग गुनाहगार हैं। उनमें चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हों, वो सब लोग गुनाहगार हैं। हम भारत सरकार से मांग करते हैं उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति है, जिसने इस चीज़ को हमने मूवी के माध्यम से देखा कि पड़ोस में रहने वाला ही व्यक्ति जो है अत्याचार करा रहा है, वो पड़ोस में रहने वाले हों या आज कश्मीर पंडितों के घरों में बैठने वाले लोग हों या उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने वाले लोग हों, वो समस्त लोग गुनाहगार हैं और हम उनके ऊपर विशेष कार्रवाई की मांग करते हैं। और जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग इसी तरह से आगे इस आंदोलन को चालू रखेंगे। कश्मीरी पंडितों को प्रशासन का अगर हेल्प मिलेगा तो बच सकते हैं। इस घटना का हम लोग लगभग 89 में राजीव गांधी की सरकार थी और राजीव गांधी की सरकार रहते हुए ही कश्मीर में अत्याचार शुरू हो गया था। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, भारत के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री मुस्लिम हुआ, गृह मंत्री मुस्लिम हुआ और उसके कार्यकाल के अंतर्गत कहीं 3.5 लाख का आंकड़ा आता है, कहीं 5 लाख का आता है, कहीं 7 लाख आता है, 3.5 लाख ही कश्मीरी थे।
3.5 लाख ही मैं मान लेता हूँ, तो 3.5 लाख पंडितों को 19 जनवरी 1990 को जो निष्कासन किया गया, उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार बलात्कार हुए, यह बड़ी ही जघन्य घटना है। पुनः उनको स्थापित किया जाए और जिन लोगों ने इन घटनाओं को परिणति कार्य में परिणत किया, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। 436, 302 काफ़ी कत्लेआम भी हुए। और यह मैं कहना चाहता हूँ कि विश्व में सबसे बड़ी अगर कोई लिंचिंग हुई तो वह कश्मीर में हुई। आप स्वतः विचारिए, मस्जिदों से फतवा जारी किया जाता है। उस समय की अगर सत्ता की बात करें, क्या केंद्र सरकार इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता था? क्या देश के अंदर जो मीडिया है, जिसे लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, आखिर वो कहाँ छिपा था? 21 जनवरी 1990 के सुबह, सर्द की सुबह है, उस दिन अखबारों में छापा जाता है कि अगर सोचिए, जिस मीडिया को हम लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहते हैं, उस मीडिया के अखबारों में छापा जाता है कि अगर हिंदुओं को कश्मीर में रहना है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पड़ेंगे। सोचिए किस तरह का भय का माहौल हमारे देश में। प्रत्येक धर्म के लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर ब्राह्मणों की, अगर पंडितों की बात करें, अगर हिंदुओं की बात करें, तो उनकी जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। आज द कश्मीर फाइल मूवीज़, क्योंकि आज तक मीडिया ने भी कभी ये दिखाने का प्रयास नहीं किया, आज दिल्ली की सरगर्मी पर, आज टेंटों में भी हमारे कश्मीरी पंडित अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आखिर उनका दर्द तो मूवी के माध्यम से दिखा दिया है, लेकिन उनके दर्द को कम आखिर कौन करेगा? कब तक हमारे जो कश्मीरी पंडित हैं वो दिल्ली में टेंटों पर अपना जीवन यापन करेंगे? तो लगातार आपको दिखाते रहेंगे टीवी इंडिया 24 और समाज क्रांति न्यूज़ के माध्यम से। देखते रहिए आप समाज क्रांति न्यूज़।